आप लोग का हमारे YouTube चैनल में सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 7 के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमको क्या करना है, इसमें देखिए हमको भरना वाला दिया है, रिक्त स्थान दिया है, इसको हमको क्या करना है, भरना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। तो एक मान लीजिए समतल है। अब समतल मान लीजिए यही एक चीज़ समतल है। अब इसमें हमको दो बिंदु मिल जाए, मान लीजिए दो बिंदु हो गया, तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए अगर हम इसको और इसको मिलाएं आपस में, तो इससे देखिए एक ही रेखा खींची जा सकती है। समतल मतलब सीधा हमको खींचना है, अब हमको टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है। तो यहाँ पे देखिए एक ही रेखा क्या हो सकता है, खींचा जा सकता है। यानी दो बिंदु से, समतल में स्थित दो बिंदु से हमें एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, यहाँ पे हम एक भर देंगे। अब देखिए कह रहा है समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। अब मान लीजिए समतल में स्थित यानी कोई एक रेखा है और इसमें कितने कितने बिंदु हो सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर बिंदु हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। यानी इसमें हम कहीं भी बिंदु यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब निश्चित नहीं है कि कितना हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी बिंदु हो सकता है। तो यह क्या क्या हो जाएगा, यानी असंख्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको क्या भर देंगे, असंख्य। यानी कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, हमारा कितना भी मतलब चाहे जितना हो सकता है। अब देखिए आगे करा है, गोले का तल होता है। तो गोला देखिए, गोले का तल कैसा होता है, तो गोले का तल देखिए वक्र होता है। यहाँ पे हम क्या भर देंगे, वक्र भर देंगे। वक्र मतलब ये गोला वक्र होता है ये, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, वक्र भर देंगे। अब देखिए समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में स्थित, मान लीजिए समतल में कोई एक बिंदु स्थित है, तो इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए एक बिंदु है, दो बिंदु रहता तो हम एक ही रेखा खींची जा सकती, लेकिन एक बिंदु से खींचना है तो एक बिंदु से हम इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यानी ऐसे हम बहुत सारी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या भर देंगे, असंख्य भर देंगे। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही चिन्ह तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह यानी गलत का चिन्ह लगाइए। तो हम क्या कर रहा है, कागज का तल समतल होता है। तो मान लीजिए एक कागज है, तो ये देखिए तल इसका समतल है कि नहीं, तो समतल है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा सही कर रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है हमारा कि तीन असंख्य रेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो तीन, अब मान लीजिए तीन, एक दो तीन क्या हो गया, बिंदु हो गया। अब इससे देखिए करा है कि असंख्य, यानी चाहे जितना मन करे उतना खींच सकते हैं। तो यहाँ देखिए मान लीजिए अगर हम इसको मिलाएं, तो देखिए यानी इस पर हम और कहीं नहीं लेकर जा सकते हैं, तीन बिंदु हमारा मिल गया। तो इस पर देखिए असंख्य यानी कि चाहे जितना हम खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए तीन ही रेखा खींच सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य कर रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती है। अब समतल में स्थित दो रेखाएं हों, एक और दो, ये रेखाएं हमेशा समान होती है। अब मान लीजिए देखिए ये रेखा हो गया, अब मान लीजिए एक हम ऐसी रेखा कर दें, अब मान लीजिए ऐसे हो गया। तो मान लीजिए समतल में तो है, यानी सीधा तो है, पर ये दोनों क्या है, आपस में समान नहीं है, यानी समांतर, सदैव समांतर नहीं होती है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि कमरे की दीवार का तल कैसा होता है, यानी कमरे की दीवार का तल समतल होता है। तो हाँ, एक कथन सत्य है, क्योंकि कमरे की दीवार जो होती है वो हमारा समतल यानी सीधा होता है। तो ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और देखिए आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो हमको कैसे करना है, देखिए स्तंभ ए में क्या दिया है, ग्लोब। यानी ग्लोब जो हमारा होता है, जैसे गोला एक तरह से पृथ्वी का ग्लोब हो सकता है, ऐसे जो ग्लोब होता है वो हमारा कैसा होता है। तो यहाँ पे हमको मिलान करना है, समतल होता है या समतल और वक्रतल दोनों होता है। और इसके आगे भी हमारा दिया है। तो इसको देखिए हम यहाँ पे देखिए इसको करेंगे, तो यहाँ देखिए दिया है जैसे ग्लोब हमारा कैसा होता है। तो ग्लोब देखिए हमारा गोला यानी कि वक्रतल होता है, वक्रतल होता है। अब देखिए इसको कैसे, स्टील की अलमारी, यानी स्टील की अलमारी जो होती है, स्टील अलमारी, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा समतल होता है। अलमारी हमारा क्या होता है, समतल सीधा होता है। खीरा कैसा होता है, खीरा हमारा देखिए वक्रतल होता है, यानी गोला होता है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, वक्रतल होता है। देखिए इसको लोहे का पाइप हमारा कैसा होता है, तो लोहे का पाइप, पाइप पहले ही कहा है, तो पाइप हमारा क्या होता है, गोला होता है, यानी वक्रतल होता है। और देखिए शंकु कैसा होता है, तो शंकु हमारा देखिए समतल भी होता है, शंकु हमारा जो है समतल और वक्रतल दोनों होता है।
समतल और वक्रतल दोनों होता है। जैसे हमारा शंकु हो गया, तो शंकु में क्या होता है हमारा, देखिए ऐसे समतल होता है, ऐसे समतल भी है और ऐसे वक्रतल भी है। अब ग्लोब हमारा, ग्लोब देखिए गोला होता है तो ग्लोब वक्रतल हो गया। अब स्टील की अलमारी जो है, अलमारी देखिए सीधा रहेगा अलमारी। और खीरा हमारा कैसा रहेगा, खीरा देखिए हमारा कैसा रहेगा, खीरा हमारा गोला रहेगा। और देखिए लोहे का पाइप, तो पाइप हमारा क्या होता है, पाइप हमारा गोला ही होता है। और देखिए उसके बाद शंकु हमारा हो गया। देखिए श्यामपट्ट की तल, यानी जिसपे हम यानी जिसपे हम लिखते हैं, यानी जिसे हम बोर्ड कहते हैं, तो बोर्ड हमारा कैसा होता है, बोर्ड हमारा समतल होता है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, समतल होगा। अब देखिए ठोस बेलन कैसा होता है, तो ठोस बेलन जो होता है वो हमारा क्या होता है, समतल और वक्रतल होता है। समतल और वक्रतल दोनों होता है। क्या हमारा बेलन जो होता है, बेलन हमारा कैसा होता है, बेलन हमारा, बेलन देखिए हमारा चित्र, बेलन देखिए हमारा क्या होता है, ऐसे सीधा भी होता है और गोला भी होता है। तो समतल और वक्रतल दोनों होता है। कांच की गोली कैसा होता है, तो कांच की गोली हमारा क्या होता है, वक्रतल होता है, यानी गोला होता है तो वक्रतल होता है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमारा दिया है कि ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। तो कोई ठोस बेलन है तो इसमें कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं, उसको हमको क्या करना है, इस पे लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे ठोस बेलन में दो समतल एवं एक वक्रतल होता है। यानी कोई ठोस बेलन है, कोई हमारा क्या है, ठोस बेलन है, तो इसमें क्या होगा, दो समतल होते हैं, यानी दो क्या हो जाएगा, समतल, ये हमारा क्या होगा, समतल, और ये देखिए हमारा क्या होगा, ये हमारा वक्रतल होगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है समतल के 3 गुण बताइए। तो देखिए यहाँ पे समतल के 3 गुण बताना है, तो यहाँ देखिए पहला क्या हो जाएगा, तो समतल, समतल, समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं, असंख्य रेखाएं, फिर यहाँ पे असंख्य रेखाएं क्या हो सकती हैं, खींची जा सकती हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जा सकती हैं। यानी कि एक बिंदु है समतल में स्थित, तो उसे हम यानी कि बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। इसका ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, तो ये देखिए एक रेखा था और यहाँ पे देखिए दो रेखाओं की बात करते हैं। तो समतल में स्थित, समतल में स्थित दो बिंदु से, दो बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी समतल में स्थित दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, समतल में स्थित दो बिंदु हैं तो इससे एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या लिखेंगे, तो समतल में स्थित, समतल में स्थित दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होता है। यानी समतल में स्थित दो बिंदु से, यानी दो बिंदु से दो बिंदु से जाने वाली रेखा जो है, यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होता है। यानी प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होता है, यानी बिंदु पर ही स्थित होता है, न कि ऐसे, यानी बिंदु पर स्थित होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए छठवां देखेंगे। तो छठवां क्या दिया है, समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो 4 उदाहरण लिखना है हमको। तो यहाँ देखिए समतल वाली लिख लेंगे,
समतल वस्तु क्या क्या हो जाएगा, और यहाँ पे वक्रतल वस्तु। समतल में क्या क्या आ जाएगा, देखिए हमारा समतल में मेज आ जाएगा, दीवार आ जाएगा, और यहाँ देखिए फर्श आ जाएगा, हमारा ज़मीन का जो फर्श होता है, और श्याम पट्ट आ जाएगा। अब वक्रतल में क्या आ जाएगा, वक्रतल में देखिए फुटबॉल आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा, कंचा आ जाएगा, और इसमें देखिए कंचा आ जाएगा, और क्या हो सकता है, ग्लोब आ जाएगा आदि। ये हमारा 4 उदाहरण हो गया। तो चलिए ये हमारा 7वां अभ्यास खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।